हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि हरि। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि 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 हरि। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमारे जीवन का प्रश्न यह है कि हम भौतिक जगत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर जानने के बाद भी यहाँ पे पूरा ज्ञान हमको नहीं है। हमारी इंद्रिया जो कुछ हमें यहाँ से प्राप्त करने की जो शक्ति है हमारे इंद्रियों में, वो उससे जरिए हम कुछ भौतिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और भौतिक ज्ञान तो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड। भौतिक ज्ञान हमने जो प्राप्त किया है वो लिमिटेड है, और कभी भी हम पूरा भौतिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते। हमें जो परिपूर्ण है उसकी शरणागति तो शरणागति में जाना ही पड़ेगा ना, परिपूर्ण। हाँ, हम बचपन से देखते कि माँ को शरणागति पद करते हैं। हाँ, बचपन में हाँ माँ बहुत नजीक होती है, फिर देखते कि पिताजी की शरणागति पद करते हैं। ऐसे पद करते पद शरणागति लेते 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 आगे बढ़ जाते और कहते कि नहीं अभी बहुत हमें ज्ञानी हो गया। हाँ, बहुत पढ़ा लिखा हुआ, MS हुआ, इंजीनियर हुआ, डॉक्टरेट हुआ, ये हुआ वो हुआ। हाँ, मुझे सब कुछ आ रहा है। और पूरा पूरा समय हम इस दुनिया को समझने के लिए गवा देते हैं, तो भी हम कुछ नहीं मिलते, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। अभी साइंटिस्ट का नाम बार बार लेना भी ठीक नहीं। एक साइंटिस्ट कहता है कि मेरे हाथ में ये जो दिख रहा है ना, ये कुछ ने बोला कि तुम कितने उसकी कृपा है। वो साइंटिस्ट भी कहते हैं बड़े बड़े, अभी तुम ढूंढो कौन साइंटिस्ट ने कहा है ये, हाँ, कि मेरे हाथ में जितनी रेती है, रेत है रेत। हाँ, इतना भी मेरे पास ज्ञान नहीं है, इतना ये सागर है ज्ञान का, भौतिक जगत में भी सागर है ज्ञान का। हाँ, कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया हुआ है। वी आर लिमिटेड थ्रू आवर सेंसेस, वी कांट गेट 100%। ओम पूर्णम मदा पूर्णम मिदम, पूर्ण से पूर्ण मिलना चाहिए। जब तक हम ये शरीर है, जब तक हम ये शरीर है और इस शरीर के सहारे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ, तो हम 100% वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नम्रता ये बहुत महत्व की होती है। तो गुरु जो होता है, ज्ञानी होता है, गुरुत्वाकर्षण है, गुरु आकर्षण है। तो ये सभी गुरु ही है यहाँ पे ज्ञान देने वाले। पर ये जो शरीर है, ये शरीर
मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों से बना हुआ है और ये शरीर मैं हूँ। बार बार यहाँ सब कहते, प्रभुपाद सब कहते, ऑल इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो ट्रेनिंग। हाँ, भगवत गीता भी कह देती है कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये हम स्वीकार ही नहीं कर पाते, हम स्वीकार ही नहीं करते कि मैं शरीर नहीं हूँ, और पूरी जिंदगी मैं शरीर हूँ इस अवस्था में ढाली जाती है, पूरी जिंदगी। हाँ, बस पूरी जिंदगी। और फिर क्या होता है कि कोई आदमी को इसी उम्र होती है तो पता लगता है कि ओ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी। पुनर्पि जननम पुनर्विमरणम भज गोविंदम, ये समझने के लिए बहुत समय चले जाता है। तो एक्चुअली दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड, this is limited one. It is also the energy of supreme energy, Krishna, or what may be you think, but actually it is word like that. जैसे हम एटम कहते हैं, अणु कहते हैं, हाँ, हमें कुछ नाम दिया जाता है, ऐसा सोचो। इज द ग्रेट पर्सनालिटी, नॉट ग्रेट एनर्जी। यू आर ऑल्सो एनर्जी, हियर ऑल्सो एनर्जी। अभी इस एनर्जी से हम क्या हुए, कॉम्पैक्ट हो गए, पूरा कंट्रोल्ड हो गए। और यहाँ की जो सिचुएशन है मटेरियल जगत की, भौतिक जगत की, इसको कोई चला रहा है, ये यदि समझ में आ जाए तो हमें लिमिटेशंस है। पर इस मनुष्य देह का उद्देश्य यदि पता चला जाए तो हम धीरे धीरे वी आर लिविंग इन मटेरियल प्लेटफॉर्म as well as in spiritual platform. Both experience will be definitely we have in this material life, in this body conscious. This is the body which is given by somebody to us. Nature cannot do this. That is some all are going in a proper way. ये पूरा जगत एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से चल रहा है, हम भी सिस्टमैटिक प्रोसेस से हैं। पर हमें थोड़ी स्वतंत्रता है कि वी कैन एंजॉय द स्पिरिचुअल लाइफ, वी कैन एंजॉय द मटेरियल लाइफ एज वेल एज वी कैन एंजॉय द स्पिरिचुअल लाइफ। आज क्या हो गया है कि स्पिरिचुअल लाइफ एंजॉय करने का किसे इच्छा ही नहीं है, और इच्छा है तो अलग अलग ढंग से अपनी दृष्टि से उसका पालन उसका प्रयास किया जाता है। पर जब हम कभी कभी इट इज स्पिरिचुअल लाइफ इज नथिंग बट द चेंजिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस। दिस इज द बॉडी कॉन्शियस इज सो स्ट्रांग इन द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग आल्सो। तो यू हैव टू चेंज योर बॉडी कॉन्शियस फर्स्ट। द बॉडी कॉन्शियस मस्ट बी चेंज। तो पहली आध्यात्मिक की सीढ़ी है कि मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट द बॉडी। बार बार वहीं आ रहता है, हम नम शरीरम न बुद्ध्या चिदानंद रूपम शिवम शिवम। हाँ, ये तो एक पार्ट है उसका। पर मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, कॉन्शियस हूं, और ये कॉन्शियस चले जाए तो शरीर कुछ काम का नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड why we are wasting the time and energy for that. Leave it. कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं शरीर नहीं हुई जब तक अनुभूति होती नहीं है मनुष्य को, वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता है। तो वी आर द मैटर एंड स्पिरिट, बोथ कॉम्बिनेशन इज देयर। फिनिश। चिंतन करो तो पता लगेगा कि यस यस आई एम नॉट अ बॉडी, बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट, एंड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट I am enjoying this material world, but still I will not satisfy from this material world. ये यदि भूमिका पक्की हो गई, तो इस भूमिका में हम आ गए तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। तो क्या होता है कि ये सब प्रोसेस जो है,
जपा करो, ध्यान करो, ये करो, वो करो, दौड़ो, ये रियलाइजेशन के लिए, अनुभूति के लिए है। जैसे हम कार में बैठ जाते हैं तो कार में भी एक अनुभूति आती है। हाँ, एक प्रकार उसकी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हम कार में बैठ जाते हैं तो वो भी एक प्रकार की हमें एक अनुभूति दिलाता है। अनुभूति बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वी हैव कैपेसिटी टू चेंज आवर कॉन्शियस इन दिस मटेरियल, इन दिस ह्यूमन बॉडी, ये हमें पक्का समझना चाहिए। तो क्या कॉन्शियस है यहाँ पे? तो हम इस जगत से, यहाँ जगत में आए हैं, कैसे आए, क्या हुए, वो अभी सोचो मत, समय चले जाएगा। हमें इस जगत से बाहर निकलना है और यहाँ आने की जो प्रक्रिया है बार बार, ये हमें स्टॉप करना है, बंद करना है। यह अवस्था तक यदि हमारा कॉन्शियस पक्का हो गया है तो वी आर रियली रेडी टू एंजॉय द स्पिरिचुअल लाइफ, एंजॉय द स्पिरिचुअल लाइफ। और उसके लिए सबसे बढ़िया है जपा मेडिटेशन। जपा मेडिटेशन, और जपा मेडिटेशन सबसे बड़ा मंत्र है। वो कर सके तो करे, बढ़िया है। वो हमें फास्टर ले जा सकता है। इसलिए हमें वेदांत का पढ़ाई करना चाहिए, पर समय नहीं है हमारे पास। वेदांत है अल्टीमेट नॉलेज। तो वही कहते कि मैं शरीर नहीं हूँ। भगवद गीता पहले कहते, दूसरा अध्याय में, तुम शरीर नहीं हो अर्जुन। हाँ, हम सब अर्जुन जैसे, उसकी वहाँ तक पहुँचे नहीं है, पर थोड़ा सा मनुष्य देह मिलने के बाद यदि ये पता चल जाए कि हम शरीर नहीं है, हम चैतन्य है, तो बहुत आसान हो जाएगा कि मटेरियल, ये भौतिक जगत में भी रहना बहुत आसान हो जाएगा। और ये देह छोड़ने के बाद जो प्रश्न पड़ा है हमारा क्या होगा, वो भी छूट जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। यहाँ हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, इंद्रिय तृप्ति की प्रैक्टिस भौतिक जगत में कर रहे हैं, फिर उब जाते हैं। हाँ, वैराग्य कहते, इसका मतलब क्या? उब जाते हैं। तो कहने का मतलब ये यहाँ के कि जप यज्ञोस्मि स्थावराणां हिमालय। यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है, ऐसे जो कोई कहते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं यू हैव टू एक्सेप्ट, व्हाई विल नॉट एक्सेप्ट। हाँ, हम पढ़ाई करते हुए वही किए है ना, 1+1 2। और वैसे ही पढ़ते रहे, आगे कुछ समझ में आया, कुछ मिला भौतिक जगत में, कुछ खोया, कुछ पाया। तो जपा जप यज्ञोस्मि स्थावराणां हिमालय जब कहते हैं तो सब कुछ जप है, जप यज्ञ है, जप योगा है। कनेक्ट विद द स्पिरिचुअल लाइफ इज द जपा। सब कुछ है पर जपा सही है। तो एक यहाँ कहने का मतलब है कि हम जप करते करते, हाँ, महामंत्र करते करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र करते करते कहते 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 कोई मिल जाए तुम्हें, बार बार वही कि कोई मिल जाए, कोई कृपा हो जाए। हाँ, जैसा हम पढ़ाई करते विश्वास होता है कि नहीं हम इतना पढ़ेंगे, MS होंगे, PhD होंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, भौतिक सुख मिलेगा। सही मिलता है ना? हाँ, सही मिलता है, कुछ न कुछ मिल ही जाता है चरितार्थ के लिए। हाँ, धन तो कमा ही लेता है। हाँ, और धन के साथ वो चरितार्थ भी करता है, इंद्रिय तृप्ति भी करता है। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ये बुढ़ापे में समझ में आता है, कब से वो उस समय जवानी में समझ आई। दिस इज कॉन्शियस, वी आर चेंजिंग डिफरेंट वे। तो ये जो माधुर्य लीला गुण रूप नाना, तो गुरु जो होते हैं उसकी पारख होना चाहिए। और गुरु जो होते हैं वो माधुर्य लीला में होते, दे आर समटाइम इन मटेरियल कॉन्शियस, 24 hours they are in spiritual conscious, and they are in body
We look the body only, but they are not in body, they are in spiritual consciousness. The chanting is the process to go from this material platform to the spiritual platform, not even that, go to the spiritual place, planet. In this material world is the material platform, and there is definitely the spiritual platform. Only chanting is the process. It will take a long time, or within a fraction we can enjoy that one. But really the chanting is the process to go to the spiritual platform, and spiritual platform is nothing but the Ananda Buddhi Vardhanam Pratipadam. ऐसा आनंद कि वो कभी खत्म नहीं होता है. This is the Chaitanya Mahaprabhu mercy. To please chant the holy name of Lord, Mahamantra, Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hari Bo.